Hello student, this is Saurabh Srivastava. Today I am going to start the online lecture for class 11th class and this is the first lecture. Student हम इस 11th क्लास में पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ड्स. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके पास 15 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस. इसमें उनमें से पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ड्स है. तो आज इस फिजिकल वर्ड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. फिजिकल वर्ड्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको फिजिक्स के बारे में पूरी फिजिक्स के वर्ड्स के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स किस तरह से स्टार्ट हुआ और किस तरह से फिजिक्स में थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली स्टडीज की जाती है, क्या स्कोप है फिजिक्स का, वो सारे पॉइंट आपको फिजिक्स में समझ में आ जाएगा. चलिए अब बात करने जा रहे हैं फिजिकल वर्ड में. सबसे पहला पॉइंट ये है कि साइंस की डिफिनीशन, साइंस से स्टार्ट किया जाता है फिजिकल वर्ड में. तो साइंस है क्या, साइंस को समझते हैं. साइंस एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम वो नॉलेज फाइंड हो किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो कि एक रूल्स की तरह बिहेव किया जाए, फॉलो किया जाए, तो वो एक साइंस के पार्ट्स में दिया जाता है. जैसे अगर कोई पर्सन किसी एक रूल्स या कोई ऐसा नई चीज जो ऑब्जर्व किया हो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके रूल्स दे दिया हो जो कि लोग फॉलो करें, तो वो हमारा साइंस का पार्ट्स हो जाता है. तो साइंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द साइंस विच मैन हैज गेन नॉलेज थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट and it organized systematically, that is called as science. तो ये जाता है हमारा साइंस. साइंस की डिफिनीशन आप पढ़ भी चुके होंगे. तो साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस. फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडीज करते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं. देखिए हम फिजिक्स पे कैसे आ रहे हैं वो चीज आपको बता रहे हैं. फिजिकल वर्ड में यही बताया जा रहा है कि फिजिक्स कैसे स्टार्ट हुआ और फिजिक्स में कितनी चीजें स्टडीज की जाती है. तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस. फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडीज करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स की स्टडीज करते हैं. इस फिजिकल साइंस में कितने पार्ट्स आते हैं साइंस के? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, एस्ट्रोनॉमी आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है, जियोलॉजी आता है एंड जियोग्राफी भी आता है, एक्सेट्रा. और भी ब्रांचेस हैं जो नॉन लिविंग थिंग. जैसे नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है कि जैसे लाइट, साउंड या प्लैनेट की स्टडीज करना, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है. तो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी फिजिकल साइंस में आता है. ओके. एंड बायोलॉजिकल साइंस जो होता है उसमें लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, जिसमें बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है, फॉरेंसिक साइंस होता है, एंथ्रोपोलॉजी आता है, बहुत सारे पार्ट्स और भी हैं जो बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांचेस है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं. जैसे प्लांट हुए और एनिमल्स हुए, ये सब लिविंग थिंग्स होते हैं. तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस. अब हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे. जो पहला ब्रांच जो फिजिक्स का है, आपको पता भी है कि फिजिक्स है क्या. फिजिक्स एक नॉन लिविंग थिंग्स ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडीज करते हैं. अब बात कर लेते हैं, देखिए फिजिक्स की. फिजिक्स कैसे स्टार्ट हो रहा है वो चीज बताने जा रहे हैं. फिजिक्स है क्या? द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फ्यूसिस कहते हैं. इसका मतलब है नेचर, means nature, and it is firstly introduced by the Aristotle. It is a very great scientist, ancient scientist, और इन्होंने सबसे पहले वर्ड फिजिक्स के बारे में बताया. वर्ड फिजिक्स ग्रीक वर्ड से इन्होंने फ्यूसिस के नाम से दिया. इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, नेचर. और इसीलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं. बट ये क्या है कि केवल फिजिक्स की केवल फादर अरिस्टोटले को ही नहीं बोलते, न्यूटन को भी बोला जाता है, क्योंकि न्यूटन ने पूरे फिजिक्स को, आधे से ज्यादा फिजिक्स उन्होंने स्टडी किया. 1900 ईयर के पहले की सारे पार्ट्स जो स्टडीज हो रहे हैं न्यूटन ने स्टडीज किया है. तो फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को भी बोला जाता है. तो दो लोगों को बोला जाता है, एरिस्टोटले एंड न्यूटन को. एरिस्टोटले ने पहली बार वर्ड फिजिक्स को स्टडीज किया गया है, वर्ड फिजिक्स का नाम दिया.
अब फिजिक्स की डिफिनीशन क्या है आप समझ सकते हैं, जिसमें नेचर की स्टडीज की जाती है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स को डिफाइन कैसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर्स, आप पता है नेचर का मतलब क्या होता है कि जो रियल में हो, जैसे माउंटेन एक नेचर है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर है। और नेचुरल फिनोमेना क्या है? जैसे रेन फॉलिंग, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। रेनबो का फॉर्मेशन होना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लाइट यहाँ पर आ रही है, सनलाइट, तो वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना की स्टडीज किसमें करते हैं? फिजिक्स में। इसलिए इसकी डिफिनेशन हो जाती है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्लियर? अब देखिए, अब फिजिक्स की ब्रांचेस को डिवाइड किया गया है, फिजिक्स में ब्रांचेस दिया गया है। पहले तो फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बिफोर 1900 ईयर्स, 1900 ईयर्स के पहले जितनी भी स्टडीज साइंटिस्ट के द्वारा की गई है फिजिक्स में, जितने भी लॉज दिए गए हैं, जितने ब्रांचेस बनाई गई है, वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। और 1900 के बाद जो ब्रांचेस दी गई है फिजिक्स की, जिसमें लॉज दिए गए, रूल्स बनाए गए, वो सब मॉडर्न फिजिक्स में। और लॉज, फिजिक्स के लॉज कैसे दिया जाता है, ये चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले ये फिजिक्स में ये जरूरी होता है, किसी भी रूल्स को जब भी देंगे तो पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व के बाद उसको आपको एक्सपेरिमेंटली शो करना होता है। जब तक आप एक्सपेरिमेंटली शो नहीं करेंगे तब तक उसको माना नहीं जाता। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब तो बात कर रहे थे कि फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में कितने ब्रांचेस आते हैं वो देखिए। क्लासिकल फिजिक्स में आता है मैकेनिक्स ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स आता है, ऑप्टिक्स आता है, और मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स आता है। अब देखिए, ये सब ब्रांच जो आप नाम सुन रहे हैं नए नए, इससे आप घबराइए मत, क्योंकि ये केवल डिफिनीशन ही पढ़नी है इसकी। आपको फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ने हैं वो आपको अगला जो मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्लेन पढ़ने वाले। बट फिजिकल वर्ड एक ऐसा चैप्टर, आपको पूरे फिजिक्स में कितनी ब्रांचेस है, कैसे स्टडी की जाती है, वो समझना जरूरी होता है। तो इसमें क्वेश्चंस भी ऐसे बनते हैं कि व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स, व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस। तो ये सब चीजें आपको समझना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैकेनिक्स है क्या, ये सब ब्रांचेस क्या है। जो आप क्लास 10th में कुछ चैप्टर जैसे पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, मैग्नेटिक इफेक्ट आप पढ़ेंगे, लाइट पढ़े हैं, ये सब एक चैप्टर्स हैं, ये किसी ब्रांच में आते हैं। जैसे लाइट जो ब्रांच ऑप्टिक्स के ब्रांच में आता है, और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स के ब्रांच में आता है। मैकेनिक्स में मोशन की, मोशन स्ट्रेट लाइन आता है, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब चैप्टर आते हैं। तो अब इन सभी को अलग अलग डिफाइन किया जाए तो मैकेनिक्स किसे कहते हैं? मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडी की स्टडी करते हैं। बॉडी के मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी हो, जैसे अगर कोई हम एक बॉडी है, अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, एक मोशन कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन को फाइंड कर सकता हूँ, या उसकी वेलोसिटी, या कोई भी बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी, पोजीशन, मोमेंटम, एक्सेलरेशन सब फाइंड कर सकते हैं। तो इन सभी चीज की स्टडीज हम मैकेनिक्स में करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम हीट के मोशन की स्टडीज करते हैं। अगर एक एग्जांपल बताएं, जैसे एक कूल स्पून ले लीजिए, एक हॉट स्पून, दोनों को टच कर दीजिए, तो कूल वाला स्पून जो रहता है वो भी हॉट होने लगता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर होने लगता है, तो हीट का मोशन होने लगता है। तो हीट के मोशन की स्टडीज हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। इसमें 2-3 चैप्टर्स आते हैं। तो ये तो ब्रांचेस हैं जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में जैसे आते हैं आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एक खुद चैप्टर आता है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आते हैं, ये सब ब्रांच है। अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन की स्टडीज करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट की स्टडी की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी की जाती है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स कहलाता है। एंड ऑप्टिक्स क्या होता है? जिसमें हम लाइट और लाइट फिनोमेना की स्टडी करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट फिनोमेना। अब ये मॉडर्न फिजिक्स पे आ जाते हैं, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। 11th में जो है इसमें से
11th में हमें 2 ब्रांच पढ़ने हैं, मॉडर्न मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने हैं, है ना। अब मैकेनिक्स में लगभग 8 से 9 चैप्टर्स आते हैं 11th के पूरे ब्रांचेस में। जैसे आपने क्लास 7 में लाइट पढ़ा, ह्यूमन आइन कलरफुल पढ़ा, वो ऑप्टिक्स के ब्रांच में आता था। और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में आता था। तो जो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है, ये 11 के सिलेबस पूरी को डील करता है। मैकेनिक्स में लगभग 8 से 9 चैप्टर्स आते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में भी इसी तरह से 4-5 चैप्टर आते हैं। तो कुल मिला के 15 चैप्टर्स जो है इन 2 ब्रांच से आ जाते हैं। ओके, अब बात कर ले मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कैसे हो रहा है, क्यों आखिर मॉडर्न फिजिक्स दिया गया है। मॉडर्न फिजिक्स में 2 ब्रांचेस है, रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी की क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, जब मैकेनिक्स एक पॉइंट पे फेल हो गया तो रिलेटिविटी की स्टार्ट हो गई। ऐसा क्यों, जब कोई, जैसे मैकेनिक्स में बात करें, जब कोई बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चले तो हम उस केस में वो इतनी तेज चलता है कि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम को पता ही नहीं चलता, टाइम बढ़ सकता है। तो इस केस में हमारा मैकेनिक्स यहाँ पर फेल हो जाता है। तो इसके लिए रिलेटिविटी एक नई ब्रांच बनाई गई, जिसे आइंस्टाइन ने स्टडीज किया पहले ब्रांच में, जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भी चले तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को हम बता सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लें। तो क्वांटम मैकेनिक्स कब स्टार्ट हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स भी स्टार्ट कब हुआ, जब मैकेनिक्स एक जगह पर और फेल हो गई। जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को फाइंड किया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या 2 मीटर पे कितने सेकंड पे चला जाता है तो हम बता सकते हैं। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसका बताना इम्पॉसिबल होता है। तो वहाँ पर मैकेनिक्स का लॉस फेल हो जाता है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी किया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स एक नई ब्रांच बनाई गई है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं वो कहाँ पर हो सकती है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये सब ब्रांचेस थे फिजिक्स के, हम आपको बता दिया। जो आपके 11th में है मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है। बट इस फिजिकल वर्ल्ड में सारे पॉइंट, सारे डिफिनीशन को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे फर्स्ट चैप्टर में यही बनने वाले हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस, व्हाट इज फिजिकल साइंस, व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, है ना, इन सभी के, व्हाट इज रिलेटिविटी। क्लियर। चलिए अब एक बार इसको पूरे टॉपिक्स को रिकवर करें। तो फिजिकल वर्ल्ड में मैंने स्टार्ट किया साइंस से। साइंस क्या होता है, साइंस the man which has gained the knowledge through the observation and experiment, it organized systematically, that is called as science. And science are divided 2 types, physical science and biological science. Physical science किसे कहते हैं, the branch of science in which deal with the study of non living things. Biological science किसे कहते हैं, the branch of science in which deal with the study of living things. फिजिकल साइंस में कितने आते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, एस्ट्रोनॉमी आते हैं, एस्ट्रोलॉजी आते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी आते हैं, जूलॉजी आते हैं, फॉरेंसिक साइंस आते हैं। बेसिकली हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी ही पढ़ना होता है आपके 11 से 12 तक सिलेबस में। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं इनको बायोलॉजिकल साइंस नहीं पढ़ना पड़ता, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री ही पढ़नी पड़ती है। ओके, तो फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स मैंने आपको बताया, फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स फाउंड फ्रॉम ग्रीक वर्ड that means physis, and physis means क्या होता है, नेचर, and it is introduced by Aristotle. इसको इसीलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। बट फादर ऑफ फिजिक्स एक और है, सर आइजक न्यूटन, जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स की स्टडीज की है ना, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर है। तो अब फिजिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। और ये सब फिजिक्स की ब्रांच है, तो इसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहते हैं। पहले क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, जो बिफोर 1900 ईयर के पहले जितनी ब्रांच, जितनी स्टडीज की गई है वो क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स 1900 के बाद की स्टडी। और एक पॉइंट ये, क्लासिकल फिजिक्स में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो हम ये बता सकते हैं कि 10 मीटर बाद वो कितनी, हम ये बता सकते हैं कि वो कहाँ पर हो सकता है ना, 10 सेकंड बाद वो कहाँ पर हो सकता है, ये चीज़ हम आपको बता सकते हैं।
तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स में इम्पॉसिबल है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है उसकी, इम्पॉसिबल है। तो ये क्लियर हो जाता है। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मैकेनिक्स के फादर कौन है? न्यूटन है। थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। इनके फादर क्लासियस हैं, कैल्विन है, न्यूटन भी इसमें आते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिसमें क्लासियस और कैल्विन ज़्यादा डिस्कस किए हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स कैसे हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। इसमें फैराडे हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स के फादर। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट फेनोमेना। रिलेटिविटी किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विच इज मूविंग अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट। क्वांटम मैकेनिक्स किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विद द स्टडी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर्स में ये क्लियर हुआ कि फिजिक्स कैसे स्टार्ट हुआ, फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं। अगले लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि फिजिक्स का स्कोप एक्सपेरिमेंट में कैसे होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड में यही सब चीज मिलने वाला है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ओके, अगला जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है। ओके।